हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम टिप्स। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पर है और CGL 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। और सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत ही परेशान करने वाला क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 35/4% प्रतिवार्षिक साधारण ब्याज पर 78,000 रुपये का ऋण लिया। 18 जून 2012 को इसे वापस चुका दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्णांक तक निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका जो बेस्ट या ट्रिकी मेथड बोल सकते हैं उससे सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा मेथड है और सिंपल तरीके से पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमें सिंपल मेथड से आएगा तभी हम ट्रिक से भी सॉल्व कर पाएंगे। 24 जनवरी को इसने लिया था ऋण, कब वापस किया? 18 जून 2012 को। यानी कि अगर हम देखते हैं 24 जनवरी से लेके 18 जून तक इसने इसको ऋण जो है इसने चुका दिया 18 जून को। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे जैन में कितने दिन हो गए? 7 दिन। फरवरी में कितने दिन? 29 दिन, क्योंकि लीप वर्ष है इसलिए यहाँ पे 29 डेज। इसके बाद मार्च में कितने दिन? 31 यानी 31 डेज। इसके बाद 30 की अप्रैल हो गया और इसके बाद 31 का मई हो गया, प्लस 18 दिन जून के। टोटल हमारे इतने दिन का इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर हम इनको सभी को ऐड करते हैं तो हमें निकल के आएगा 146 डेज। 146 डेज का उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हमें जो इंटरेस्ट पे करना होगा वही हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, समय गुणे प्रिंसिपल गुणे समय गुणे दर बटे 100। ठीक है, तो PRT इंटू 100 लगाते हैं वैसे। ठीक है, यहाँ पर भी वही लगाएंगे। P हमारा कितना है? 78,000। R कितना है? यहाँ पे 35/4% दिया हुआ है, वो लिख दिया। इनटू हमारा टाइम कितना है? 146 डेज है, दिनों में है तो समय को भी हम जो हमें वर्ष में निकालना होता है, यहाँ पे समय की वैल्यू जो है वर्ष में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 366 किया। 6 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे लीप वर्ष है। और डिवाइड बाई 100। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और जो हमारा इंटरेस्ट निकल के आएगा उसमें हम क्या करेंगे कि 78,000 में ऐड कर देंगे उसको, तो हमारा टोटल जो हमें अमाउंट पे करना होगा वो निकल आएगा। ठीक है, ये रहा हमारा सिंपल मेथड, जिससे हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। इसको इसको आप, ये बड़ी कैलकुलेशन बन रही है, इसको टाइम भी काफ़ी लग सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको क्लीन कर देते हैं पूरा। ठीक है, समय को ही रखते देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा यहाँ पे जो 24 जनवरी से लेके 18 जून तक था। अगर हम देखते हैं 24 जनवरी से लेके 24 जून तक होता तो हमारे टोटल 5 मंथ बनते जाके। हमने यही ले लिया वैल्यू 5 मंथ, क्योंकि यहाँ से 24 जनवरी से लेके 24 जून तक अगर हम देखते तो 5 महीने बनते। बस अब हम फिर से उसको क्या है, इंटरेस्ट में फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। हमारा वैल्यू कितनी? PRT, P कितना? 78,000। R कितना? 35/4। और यहाँ पे अगर हम 5 ले रहे हैं, महीने ले रहे हैं, तो इसको वर्ष में हम लेंगे तो 5/12 कर देंगे और यहाँ से डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ये इसको कट कर दिया, 12 से इसको कट कर देंगे 780 को, तो 6 बार और फिर 5 बार। ठीक है, अब क्या है हमारा, यहाँ से आप ये देखते हैं कि इसको हम 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं 65 को, तो ये भी हमारा डेसिमल में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा ऊपर उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, जिससे हमारी वैल्यू में डिफरेंस ज़्यादा नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, 4 से हम इसको काटते हैं, 16 बार काट दिया हमने। 64 होता है लेकिन 4 बार हमने इसको 16 बार काट दिया। ठीक है, हमने डेसिमल का वैल्यू नहीं लिया। इसके बाद इसको और मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 16 5 80 हो जाएगा इंटू 35। और आगे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 0 8 5 40 और 4 24 4 28। यानी कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो अप्रॉक्स कितना निकल के आया? 2800। हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना था? 78,000। तो इसमें हम 2800 का ऐड कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी? तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 8800। ठीक है, अब ये हमारी वैल्यू जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन ये किस ऑप्शन के सबसे पास में, किसके नज़दीक में, वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो आपके लिए था, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इसे।
ये था कि मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। प्रारंभ में समूह में कितने व्यक्ति थे, हमें ये बताना है। तो जो हमारा सिंपल मेथड तो यही है कि पहले हमारे मित्र जो हैं उनकी संख्या पूछ रहा है, हमने मान लिया x है, उनका टोटल अगर एज निकालें 27 हो जाएगा। फिर हमारे कुछ मित्र आ गए, प्लस कर दिया हमने, 4 नए मित्र है उनकी औसत आयु 25 थी, यानी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 4 गुणित 25। अब इनका जो टोटल हमें बता रहा है बाद में कि पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष है, हो जाती है, यानी कि पूरे वर्ष जो हैं लोग उनकी 26 वर्ष हो जाती है, लेकिन टोटल लोग कितने हो जाते हैं, पहले x थे और 4 और आए, ये बराबर हमारा इसके हो गया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल आएगी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 27x यहाँ से, 26x यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, x और 100, 26 चौको 104, 104 में 100 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर x बराबर 4 निकल के आ गया। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड है इसका कि एलिगेशन या मिश्रण के द्वारा भी इसको हम सॉल्व किया जा सकता है। वो क्या है, पहले कुछ व्यक्ति थे, हमने मान लिया x थे, ठीक है, उनकी औसत आयु 27 थी। दूसरे क्या है, 4 व्यक्ति और आए, उनकी औसत आयु 25 थी, टोटल की औसत आयु कितनी थी, 26 थी। यहाँ पे हम क्या है, इनका माइनस कर देंगे तो ये 27 का 26, 1 गया, 26 में 25, 1, यानी कि उनके जो संख्याओं का अनुपात होगा वो 1:1 होगा, यानी कि 1 की वैल्यू हमें 4 दी हुई है तो ये भी 4 ही होगी, ठीक है। यानी कि 4 पहले थे, 4 अब आ गए, टोटल 8 हो गए। हमसे केवल पूछ रहा है x की वैल्यू पहले वाली की, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, CGL 23 का पूछा गया क्वेश्चन है। धन्यवाद।